हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जब हम सूट को बना लेते हैं और बनाने के बाद हमारा जो गला होता है वो पीछे को जाता है, तो उसके लिए आपको सूट की कटिंग किस तरह से करें आज हम वो बताएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम ये देखिए जो हमारे पास कपड़ा है इसमें हम बैक और फ्रंट अलग अलग कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कपड़े को डबल फोल्ड में रख लिया है और उसके बाद हमें यहाँ पे सूट की लंबाई ले लेनी है। तो ऊपर से हमें कपड़ा देख लेना है कि हमारा जो कपड़ा है वो बराबर है या नहीं है, और उसके बाद हमें इसकी लंबाई ले लेनी है। तो लंबाई आपको जितनी आपकी लंबाई है उसमें आप आधा इंच प्लस करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लगा रखा है 34.5 इंच पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 34.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है, और उसके बाद नीचे से फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान और लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 इंच पे और एक निशान लगा लिया है, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमें यहाँ पे ये देखिए जो लंबाई थी हमने उसके निशान लगा लिए हैं, और यहाँ पे हमें ये देखिए ऊपर से शोल्डर के निशान लगाने हैं जिसे हम तीरा भी बोलते हैं। तो वो देखिए वो आपका जितना आ रहा है उसका आपको आधा करना है। तो यहाँ पे हमने जो शोल्डर लिया हुआ है वो लिया है, ये देखिए आप इस तरह से भी ले सकते हैं। पहले आपको गला ले लेना है, गला आपको जितना रखना है उतना आपको गला रखना है। तो हमने यहाँ पे रखा है 2.5 इंच, और उसके बाद जो हमें शोल्डर चौड़ाई या जैसे आपको रखने हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमने जो शोल्डर की चौड़ाई रखी है वो रखी है यहाँ पे 4.5 इंच। तो इस तरह से जो हमारा तीरा आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंच। तो हमने ऊपर जो शोल्डर या तीरा बोलते हैं वो लिया है 7 इंच, और यहाँ से नीचे हमें आर्म होल की लंबाई लेनी है। तो आर्म होल की लंबाई हमें यहाँ पे आधा इंच बढ़ा के रखनी है। तो ऊपर हमने 7 इंच लिया था तो हम यहाँ पे लेंगे 7.5 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 7.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है, और अब हमें यहाँ पे सीने का निशान लगाना है। तो सीना आपका जितना है उसको आपने 4 से डिवाइड करके यहाँ पे उतना निशान लगा लेना है। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 9.5 इंच, और एक्स्ट्रा हमें लेना है 2 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सीने का निशान लगा लिया है, और लगाने के बाद हमें ये देखिए, और यहाँ पे हम जो बैक वाला आर्म होल है, फ्रंट और बैक वाले आर्म होल के निशान भी साथ में ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 इंच हमें अपने साइड कर लेना है, और ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल की गोलाई का शेप हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से इसका आधा करना है हमें, और उसके बाद यहाँ से दोनों गोलाइयों के शेप दे देने हैं फ्रंट और बैक। और जो इसकी देखिए इस तरह से 1 इंच का हमें यहाँ पे गैप रखना होता है। तो इस तरह से हमें 1 इंच आगे करते हुए यहाँ पे दोनों गोलाइयों के निशान लगा लेने हैं, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमने दोनों गोलाइयों के निशान लगा लिए हैं इस तरह से, ये देखिए। और अब हमें यहाँ पे ये देखिए सीने का निशान हमने पहले लगा लिया था, और अब हमें यहाँ पे चाक का निशान लगाना है। तो चाक भी आप यहाँ पे 13, 13.5 या 14.5 इंच तक यहाँ पे आपको रख लेना है। तो मैंने यहाँ पे रखा है 14 इंच, और उसका आधा करा है 7 इंच। और अब हमें यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। तो कमर का निशान भी हमें सेम तरीके से लगाना है जैसे हमने सीने का निशान लगाया था, और ऐसे ही हमें हिप का निशान भी लगाना है। तो इस तरह से हमारा जो कमर है वो हमने लगा लिया है 8 इंच पे, और हिप हमने लगा रही है 10 इंच पे। तो इस तरह से देखिए तीनों निशानों को हमें आपस में इस तरह से मिलाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे तीनों निशानों को आपस में मिला लिया है, और अब हमें यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है 2 इंच। तो इस तरह से देखिए 2-2 इंच हमें तीनों जगह से एक्स्ट्रा लेना है, और उसके बाद हमें इस तरह से इन लाइनों को मिलाना है आपस में। और उसके बाद हमें यहाँ नीचे घेरे का निशान लगाना है। तो घेरा हमें जितना हमारा हिप है उसी के बराबर यहाँ नीचे घेरे का निशान लगता है, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से निशान लगाने पे जो हमारा घेरा है वो टेढ़ा नहीं होता है।
तो इस तरह से इन लाइनों को भी हमें आपस में मिलाना है और एक्स्ट्रा हमने 2-2 इंच रखना है। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा भी रख लिया है। तो अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले हम यहाँ पे अगर गला आपको इसी में बनाना हो तो जो गला है उसकी जो लंबाई रखनी है वो रखनी है आपको यहाँ पे 7 इंच, और ये जो तैयार बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 6.5 इंच। और उसके बाद ये देखिए ऊपर से भी हमें 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए नीचे हमने मिला लिया है। तो कोष्ठक हमने यहाँ पे बना लिया है डब्बा जैसा। तो उस डब्बे पे आप किसी भी आकार के यहाँ पे ये देखिए गले का शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वी गले का शेप दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने फ्रंट वाले में सारे निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ से हमें कटिंग करनी है और बैक वाले में हमें निशान नहीं लगाने होते हैं। तो जो हमारा गला पीछे को जाता है बस उसी का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और हमें बैक वाले में निशान नहीं लगाने होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फ्रंट वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। ये देखिए इस तरह से जो निशान है वो थोड़े से हमारे कम दिख रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, और अब हमें बैक वाले को भी अच्छे से बिछा लेना है। तो अच्छे से बिछाने के बाद डबल फोल्ड में जो फ्रंट वाला पल्ला है उसको हमें इसके ऊपर रखना है। और जो हमारे यहाँ पे ये देखिए जो गला हमारा पीछे को जाता है और या आपको यहाँ पे कॉलर वाला बनाना हो तो आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए ये देखिए जहाँ तक हमने यहाँ फ्रंट वाला है वहाँ से ऊपर को हमें 1 इंच या आधा इंच को हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो इससे जो आपका गला है वो पीछे को नहीं जाएगा और सेम तरीके से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इसी तरह से आपको जब आपके गले के पीछे को जाते हैं तो इस तरह से आप उसकी कटिंग करें। और यहाँ पे हमें सिर्फ आर्म होल की ही कटिंग करनी होती है फ्रंट वाले में, और बैक वाले में हमें देखिए इस तरह से कटिंग करनी है। तो इस तरह से आपका जो गला है वो पीछे को नहीं जाएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पे सूट की कटिंग करें अगर आपका गला पीछे को। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये देखिए फ्रंट वाला जो आर्म होल है उसकी भी कटिंग कर ली है। और ये देखिए तो अच्छे से आपको यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।